ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोनी निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के विकास के लिए बड़े विजन की जरूरत है। प्रदेश की जनता ने जिस विश्वास के साथ 37 वर्ष के बाद किसी सरकार को लगातार 2 बार चुना है, उसे पूरा करने के लिए राज्य सरकार पूरी ईमानदारी से कार्य कर रही है। निवेश, शहरीकरण और रोजगार सृजन सरकार की कार्य योजना की प्राथमिकता में है। मुख्यमंत्री आज विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा में प्रतिभाग करते हुए सरकार की प्राथमिकताएं गिना रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन के रूप में तैयार हो सके, इसके लिए यहाँ बड़े और ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। आज पूरी दुनिया के निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश को उत्सुक हैं। आज हर तबके को बिना भेदभाव मिल रहे शासन की योजनाओं के लाभ का ही परिणाम है कि हर व्यक्ति सरकार के प्रयासों को सफल करने में अपना योगदान करने को तत्पर है। उन्होंने बताया कि विकास के लिए शहरीकरण को महत्वपूर्ण आयाम मानकर अनुपूरक बजट में नए शहरों के विकास के लिए 4,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं यूपी को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में एक अहम कदम के रूप में 10 से 12 फरवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में प्रदेश सरकार गौतम बुद्ध नगर सहित 18 शहरों को सेफ सिटी बनाने की दिशा में काम कर रही है। अनुपूरक बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री ने 2025 प्रयागराज कुंभ से पहले अविरल गंगा निर्मल गंगा का सपना पूरा होने का संकल्प भी साझा किया। उन्होंने कहा कि जन सहयोग से इसे ग्लोबल यूनिक इवेंट बनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अनुपूरक बजट में प्रयागराज कुंभ के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए भी बजट की व्यवस्था की गई है। प्रदेश सरकार ने विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कल साल 2022-23 के लिए अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया। मंगलवार को चर्चा के बाद ये ध्वनिमत से पास हो गया। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले नई दिल्ली में आज सर्वदलीय बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने बैठक में भाग लिया। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू होगा और 29 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 23 दिन में 17 बैठकें होंगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 30 दिसंबर तक प्रविष्टियां भेजी जा सकती हैं। वाराणसी में चल रहे काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने के लिए 8वें दल के रूप में नव उद्यमियों का एक दल कल रात वाराणसी पहुंचा। सभी का स्वागत मंदिर की परंपरा के अनुसार पुष्प वर्षा, डमरू वादन और अंग वस्त्र, दुपट्टा, माला देकर किया गया। सभी श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ को जल अर्पित कर अपने जीवन की मंगल कामना की। राष्ट्र आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके 67वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि दे रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह नई दिल्ली में संसद भवन परिसर में बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने भी डॉक्टर आम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी। प्रदेश के सभी जिलों में भी बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि स्वरूप विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब भी दुनिया में स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुता की बात होती है तो बाबा साहब का नाम गौरव और गरिमा के साथ लिया जाता है। दबे, कुचले और वंचित लोगों के न्याय की लड़ाई में वो प्रेरणा का कार्य करते हैं। श्री योगी ने कहा कि बाबा साहब का जन्म भारत में हुआ, ये गौरव की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ गरीबों तक पहुंचाकर बाबा साहब के सपनों को साकार किया गया है। वाराणसी में चल रहे काशी तमिल संगमम में बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पर प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। इस अवसर पर बच्चों को बाबा साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व की जानकारी दी गई। प्रदेश के अन्य जिलों में भी संगोष्ठियों, श्रद्धांजलि कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं के माध्यम से डॉक्टर आम्बेडकर को याद किया गया। इसी के साथ क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।